तो दोस्तों, तो आपने कल देखा था कि इस लड़की का हो गया था एक्सीडेंट उसी लड़के के गैरेज के साथ, जिसके साथ ही बैठी थी ये वाली लड़की। उसने अपनी गलती ना होने के बावजूद भी सॉरी बोल दिया, जैसे कि तुम लोग भी बोला करोगे अब, ठीक है ना। और इसलिए प्रिंस को उसकी बात ये बहुत अच्छी लगी कि गलती भी प्रिंस लोगों की थी, सॉरी भी लड़की ने बोली। लड़की के सारे कपड़े गंदे हो गए क्योंकि उसका तो एक्सीडेंट हो गया था। प्रिंस को बहुत बुरा लगा यार कि उन्होंने बिला वजह किसी लड़की को परेशान किया, और सॉरी भी उस लड़की ने बोला, जबकि गलती तो इन लोगों की थी। जबकि साथ बैठी लड़की को बिल्कुल परवाह नहीं थी कि कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ फर्क पड़ता था कि मुझे प्रिंस से दोस्ती हो जाए और वो मुझे अपने गिफ्ट दे और बहुत अच्छी मैं खुश खुश रहूं उसके साथ। जबकि प्रिंस चाहता था कि ऐसी लड़की हो जो खुद सॉरी बोले, लॉयल हो और अच्छी हो, दिल की बहुत साफ हो। यहाँ पे लड़की अपने बाबा को कहती है परेशान ना हो, मैं आपके लिए कमा के लेके आऊंगी। और प्रिंस उसी के बारे में सोचता जा रहा था कि वो कितनी अच्छी है। फिर ये जाती है जॉब मांगने। काइस को कहती है हाँ मैं तुम्हें जॉब देती हूँ। इसने इसको जॉब दी जहाँ पे ये घमंडी औरतें थी। इसने उस जॉब को कबूल किया क्योंकि ये दिल की बहुत अच्छी थी, तो इसने सारे काम बहुत अच्छे से किए। सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पानी भरना, खाना बनाना, जैसे कि हम सबकी माएँ कर। और दूसरी तरफ वो जो मलका थी वो सिर्फ तैयार होना, पैसे उड़ाती थी। और इनकी बेटियां भी इसी की तरह थी और इसे तंग करती रहती, खुद खाती रहती थी और मोटी होती थी और उसे सिर्फ तंग करती थी, काम करवाती थी, घन डालती थी, उसके ऊपर पानी डाल दिया। यार कोई इसे करता है अपनी मेड के साथ? इतनी बुरी लड़कियां थी, बिल्कुल अपनी माँ पे गई थी। इनकी माँ भी इसी तरह बुरी थी, इसलिए उसे अपने बाबा याद आ रहे थे जो उसे प्रिंसेस की तरह रखते थे। लेकिन अब तो वो यहाँ मेड का काम कर रही थी, तो उसे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना था। जितना भी कोई उसके साथ बुरा कर लेता था वो फिर भी खुश रहती थी क्योंकि वो तो बहुत अच्छी थी ना। उन्होंने इसे गिरा दिया और धुले हुए सारे इस्त्री हुए हुए कपड़े सब खराब हो गए। पता ना हमारी मामा कितनी मुश्किल से कपड़े धोती है, इसी तरह इसने भी बहुत मुश्किल से कपड़े धोए थे। ये सब एक और महारानी देख रही थी जिसके साथ उसका बेटा भी आया था। उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। इस कैट ने आराम से कपड़े उठाए और ये देख के बहुत इंप्रेस हुआ कि इतनी अच्छी है, इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसने सोचा मैं भी इसकी मदद करवाता हूँ और इसकी मदद करवाने लगा। इसे ये बहुत अच्छी लगी कि अच्छे लोग तो सबको ही अच्छे लगते हैं। बेशक अच्छे लोगों की लाइफ मुश्किल होती है लेकिन एंड पे अच्छाई की ही जीत होती है। तो तुम भी बड़े हो के अच्छे बच्चे बनना। इस प्रिंस को ये तो बहुत ही अच्छी लगी और ये इसी के बारे में सोचता रहा। वहाँ दूसरी तरफ दूसरा प्रिंस भी उसी के बारे में सोच रहा था। अब दोनों प्रिंसों में इसी कैट के लिए लड़ाई होगी। ये भी परफेक्ट हो गया था निशाने में। बचपन में तो इसे निशाने चूक रहे थे लेकिन अब नहीं, अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। अब दोनों उसी के बारे में सोच रहे थे। हालांकि इसके साथ दूसरी लड़की थी लेकिन ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि वो दिल की अच्छी नहीं थी, वो सिर्फ इसकी दौलत के पीछे थी। किसी के गिफ्ट्स लेने के लिए उसे शादी करना बहुत बुरी बात होती है। और दूसरी तरफ किंग अपनी वाइफ को सोच सोच के बहुत परेशान हो रहा था। तो दोस्तों, अगर आप इससे अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो बताएं, फिर मैं इससे अगला पार्ट बनाऊंगी जो लोग आप मजे मजे से देखना। और फिर मुझे बताना कि कैसी लगी एडिटिंग। और खुद भी अच्छे बनना और सबका ख्याल रखना और खुश खुश रहना और अपनी मामा का भी ख्याल रखना। बाय।